गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसको हम बोल सकते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑफ क्या फिजिकल केमिस्ट्री, यानी मोल कंसेप्ट जो है पूरा जब तक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे सभी चैप्टर में हमको मोल कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर ये चैप्टर आपका बढ़िया हो गया तो फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखो फिजिकल जो केमिस्ट्री है ना बहुत ही इजी है, यानी अगर थोड़ा दिमाग लगाना है तो जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री हमारा न्यूमेरिकल्स रिलेटेड केमिस्ट्री है और इसमें क्या होगा कि न्यूमेरिकल में अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर थोड़ा सा आता है जिसमें कंफ्यूजन होता है तो इसका मेन मतलब हुआ कि आपका मोल कंसेप्ट चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है और उसका कंसेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है। यानी बच्चा क्लास 11 से स्टार्ट करता है मोल कंसेप्ट, 12 भी खत्म होता है, पास आउट भी होता है, एग्जाम भी दे देता है और उसके बाद भी बहुत माने आप समझो कि 70, 80, 90% तक बच्चा को मोल कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि बहुत बढ़िया बढ़िया सब ट्रिक सब सीखे। और देखिए हम लोग अभी क्लास 11th में जो बच्चे हैं 11 के लिए भी ये चैप्टर है, क्लास जो 12th में अगर 11 बढ़िया से अगर नहीं किए होंगे तो उनके लिए भी है, और जो इस पर जेई वगैरह का जो तैयारी कर रहे हैं जो मतलब अभी तक लॉकडाउन के कारण एग्जाम भी नहीं हो पाया तो उनके लिए भी ये काफी जो है ना फायदेमंद रहेगा। और इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से करेंगे और हमारा कोशिश है कि इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सब ट्रिक्स सब बताया जाएगा आपको, जो न्यूमेरिकल आराम से इजी वे में न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें एक एक चैप्टर एक एक लेक्चर बढ़िया से पढ़ना है और उसको नोट्स करना है। क्योंकि शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ा समझ में कम आ रहा है, लेकिन जैसे 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 स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। खास करके क्लास 11th में जो बच्चे हैं उनके लिए हमारा है, क्योंकि हम 12th का भी बना रहे थे तो बहुत पेरेंट्स का आ रहा था कि भाई सर 11th क्लास का भी कुछ करिए कि हमारे बच्चे जो है एग्जाम देके ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको अभी रिजल्ट भी नहीं हुआ और एग्जाम देके आप घर में बैठे हुए हैं और बिल्कुल घर में लॉकडाउन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो खास करके इसलिए जो है इस चैप्टर को हमको स्टार्ट करना पड़ रहा है और इसको बढ़िया से करिए और जो अच्छा से करेंगे उनको हम इसका असाइनमेंट भी देंगे, डीपी भी देंगे, है ना, और वो क्वेश्चन सब हम लोग बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल कंसेप्ट। अब देखिए मोल कंसेप्ट जैसा कि मोल से, मोल यहाँ पर है नहीं, तो मोल से आप क्या समझ पा रहे हैं, मोल से आप क्या समझ पा रहे हैं। तो देखो यहाँ जैसे हमको अगर कोई बोले कि हमको भाई 1 दर्जन बनाना चाहिए, 1 दर्जन का मतलब क्या होगा, 1 डजन का मतलब क्या होता है 12, नहीं 1 दर्जन का मतलब क्या होगा 12। 1 दर्जन हमको जो है ना बनाना चाहिए, 1 दर्जन हमको जो है ना पोटैटो चाहिए। तो 1 डजन यानी दर्जन बोलने से ही पता चलता है कि 12 बोला जा रहा है। नहीं, अगर हम आपको बोले कि नहीं भाई 1 दर्जन जो है ना हमको आदमी चाहिए तो कितना आपको समझ में आ रहा है 12। 1 दर्जन हमको आलू चाहिए तो कितना समझ में आ रहा है 12। कोई भी बोल देगा, आदमी हो चाहे आलू हो चाहे टोमेटो हो पोटैटो हो जो भी हो, 1 डजन का मतलब क्या होता है 12। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में हमारा जो न्यूमेरिकल जो केमिस्ट्री है, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ क्या, इसको फिजिकल केमिस्ट्री आप बोल सकते हैं, जो बच्चों को बहुत कम इंटरेस्ट आता है, लेकिन हमको लगता है कि आप एक एक लेक्चर आप करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें, है ना। तो इसमें देखिए मोल का मतलब एक क्या होता है, एक नंबर होता है, ठीक ना। मोल का मतलब क्या होता है नंबर, और नंबर होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है 23। बात समझ गए। ये नंबर का इस नंबर को हम लोग अवोगाद्रोज नंबर भी हम लोग बोलते हैं। इस नंबर को क्या बोलते हैं अवोगाद्रोज नंबर। ऐसे ए से अवोगाद्रोज और एन से क्या हो गया नंबर। और समझ गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अवोगाद्रोज नंबर भी हम लोग बोलेंगे। तो बोलता है कि किसी भी सबस्टांस में, कोई भी सबस्टांस हमारे पास है और उस सबस्टांस के 1 मोल में जितना उसमें नंबर प्रेजेंट है
उस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, अवोगाद्रोस नंबर हम लोग बोलेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे, 1 मोल ऑफ, लिखिए 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस कंटेन, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस कंटेन 1 मोल ऑफ any substance contain 6.023 into 10 to the power 3 particles, ठीक है। particles is called, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, particles is called मोल, यानी 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस कंटेन 6.023 पार्टिकल्स। 6.023 क्या हो गया, पार्टिकल्स। यानी देखो यहाँ 1 मोल हमारे पास है, तो 1 मोल में नंबर, 1 मोल अगर कोई बोलेगा तो नंबर कितना हुआ, 6.023 इंटू 10 to the power 23 क्या हो गया, पार्टिकल्स। बस समझ, पार्टिकल। अब ये इसी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, अवोगाद्रो नंबर जो यहाँ पे लिखे हैं, ये पार्टिकल हमारा क्या क्या हो सकता है, ये हमारा एटम हो सकता है, ठीक ना। कि अगर हमसे कोई पूछे कि 1 मोल एटम में कितना नंबर होगा, बताओ 1 मोल में कितना एटम, 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम। बोलता है कि इसमें मॉलिक्यूल कितना होगा, 1 मोल जो हमारा ये मॉलिक्यूल है उसमें नंबर कितना होगा, तो 6.023 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल में इतना मॉल। ये हमारा क्या हो सकता है, आयन हो सकता है, ये हमारा क्या हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ठीक ना। ये हमारा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक ना। यानी हमसे कोई पूछता है कि भाई 1 मोल एटम में कितना नंबर होगा, तो क्या बोलेंगे, 6.023 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल, इतना नंबर होगा। 1 मोल में, 1 मॉलिक्यूल में कितना नंबर होगा, तो ये नंबर होगा। 1 मोल आयन में कितना होगा, तो इतना नंबर होगा। 1 मोल प्रोटॉन में कितना नंबर होगा, तो इतना नंबर होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना नंबर होगा, तो इतना नंबर होगा। 1 मोल न्यूट्रॉन में कितना नंबर होगा, तो इतना नंबर होगा। एक तरह से नंबर होगा, नहीं जैसे 1 दर्जन में 12, तो 1 मोल में 6.023 इंटू 10 to the power 23। बस समझ गया। ये देखो आगे जब हम इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए जब इसको अवोगाद्रो नंबर को यूज करेंगे ना, तो ज्यादा हम कोशिश करेंगे इसका 6 लेने का, ठीक है। तो 6 इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा, 23। इसको लेंगे तो हमारा ऑप्शन जो आएगा ना, वो इससे हमारा क्या होगा, ऑप्शन डिसाइड हो जाएगा। चलिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आज से हमारा क्लास 11 जो 10 के एग्जाम देके जो घर में बैठे हुए हैं, आज से हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए बहुत सारा वीडियो लेक्चर जो आ रहा है, उसमें आप देखेंगे कि कोई एक चैप्टर लिया मोल कंसेप्ट, उसमें से कहीं बीच बीच से एक टॉपिक उठा के रख दिया। लेकिन जब तक आप लॉकडाउन में घर में आप रह रहे हैं, तब तक हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जितना है हम पूरा कंप्लीट करके आपको दे। एक एक लेक्चर आपके पास जाएगा, नहीं। चलिए लिखिए, हो गया। अब देखिए 1 मोल हमारा क्या हुआ, 1 मोल का मतलब एक नंबर आ गया, और वो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 to the power 23। और न्यूमेरिकल में अगर हम यूज करते हैं, तो हम न्यूमेरिकल में यूज जो करेंगे वहां 6 इंटू 10 to the power 23। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ अब जैसे हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। फंडामेंटल क्या हो गया, पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास कौन कौन सा है, तो हमारे पास है प्रोटॉन, हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन। इतना तो हम लोग पढ़े हैं, नहीं। एटम जो बना है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया, न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर हम इसका देखो बाबू, इसका अगर हम मास का बात करें, मास, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, चार्ज। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, चार्ज। ये हो गया मास हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा।
तो इस सब का अगर हम एक टेबल बना ले हम लोग ऐसे, ठीक है, इसका हम लोग एक टेबल बना लेते हैं मास का, क्या चीज का, चार्ज का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोटोन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 क्या होता है, केजी। ये प्रोटोन का मास हो गया। इसका चार्ज लेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होगा, कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन का हम मास ले लें, इलेक्ट्रॉन का मास तो 9.11 इंटू 10⁻31 क्या होता है, केजी हो जाएगा। और इसका चार्ज बस यहाँ क्या माइनस कर दें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होगा, कूलम। ये दोनों का जो चार्ज का जो अमाउंट है वो दोनों क्या होगा, सेम। लेकिन प्रोटोन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है तो यहाँ पर प्लस में रहेगा और ये क्या चीज में रहेगा, माइनस में। बट जब हम न्यूमेरिकल में जब इसको यूज करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो ऐसा नहीं कि इसका प्लस है इसका माइनस, सिर्फ इसका जो अमाउंट है वही हम लोग यूज करते हैं। इसका अगर हम न्यूट्रॉन का देखें तो इसका भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 क्या होता है, केजी होता है, ठीक। ये क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, न्यूट्रल। तो ये हमारा रहा फंडामेंटल क्या रहा, पार्टिकल, ठीक है। ये क्या रहा, फंडामेंटल पार्टिकल का क्या रहा बताइए। फंडामेंटल जो पार्टिकल हुआ उसका क्या हुआ, चार्ज हुआ और क्या हुआ, मास हुआ। चलिए लिखिए इसको। बार बार बोल रहा हूं कि शुरू में जब क्लास जब स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा लगेगा कि कुछ थोड़ा सा हमको जो है समझ में कम आ रहा है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे इतना सब ट्रिक सब आपको बताएंगे कि बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये चैप्टर अगर ठीक हो गया तो पक्का एकदम फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, यहाँ मिटा दूं। अब चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए कि कैलकुलेट, लिखिए कैलकुलेट ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बताइए, कैलकुलेट ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कितना मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ये बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अभी लिखे 1.6 क्या होता है, 1.6। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का बोल रहा है, तो कहने का मतलब कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में पहले उसका नंबर कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, इंटू क्या हो जाएगा बताइए, इंटू क्या हो गया, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए 1 मोल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, अभी बताए थे कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या हो गया, कूलम। जब इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96500 क्या आ जाएगा, कूलम। बस समझ गए ना। देखो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो 1 मोल में कितना हो गया, अवोगाद्रो नंबर के बराबर, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96500 कूलम आएगा। इसको निकालने का काम कौन किया था पहले, सबसे पहले कौन किया, हम तो निकाला नहीं। इसको निकालने का सबसे पहले काम जो किए थे वो किए थे फैराडे साहब। कौन किए थे, फैराडे। तब इसको रख दिए फैराडे, तो इसको कहते हैं 1 फैराडे। बात समझ गया ना। यानी 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 क्या हो गया, कूलम। अगर 2 फैराडे का क्या होगा, तो 2 फैराडे इज इक्वल टू 2 इंटू 96
96500 क्या होगा कूलम। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1 फैराडे के बराबर। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 1 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 2 फैराडे। चलिए लिखिए जल्दी। ठीक है, हो गया। चलिए अब लिखिए चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। चार्ज ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 फैराडे। चार्ज ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 फैराडे। चार्ज ऑफ 3 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 फैराडे। चार्ज ऑफ 3 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 फैराडे। और उसी तरह से हम कर दें कि चार्ज ऑफ 2.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 क्या होगा फैराडे। बस समझ गए। अगर कोई बोलता है कि चार्ज ऑफ 2.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलेंगे 2.5 क्या बोलेंगे फैराडे। कोई बोलता है कि चार्ज ऑफ 3.8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलेंगे 3.8 क्या हो जाएगा फैराडे। 3.8 क्या हो गया फैराडे। आ रहा समझ में ना। चलो वेरी गुड। यानी एक फैराडे इज इक्वल टू क्या हो गया चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सो देखिए, अब यहां पर जो हमारा होगा उसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे। देखिए अब मान लो कि ये सोडियम एटम है और यहाँ कितना होता है 2 8 और क्या होता है 1। यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो क्या होगा Na क्या होगा प्लस, यानी 2 8 हो जाएगा। इसका ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए सोडियम आयन। क्या बोलेंगे इसको सोडियम आयन। अब तुमसे हम पूछे कि सोडियम जो आयन है वो कितना मोल इलेक्ट्रॉन को सोडियम आयन जो है जब इस सोडियम एटम से, ये हमारा सोडियम क्या है एटम, सोडियम एटम से सोडियम आयन बना तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, कितना मोल 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। कितना मोल 1 मोल। उसी तरह से हमारे पास मैग्नीशियम एटम है 2 8 और क्या होता है 2। यहां से अगर ये बनेगा तो यहाँ क्या होगा +2 यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आयन। अब हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई मैग्नीशियम जो एटम है वो कितना मोल इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg+2 आयन बना है तो क्या बोलेंगे आप 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो लिख लीजिए, लिखिए सोडियम एटम कन्वर्टेड इंटू सोडियम एटम कन्वर्टेड इंटू Na+ आयन by losing of 1 mole of electron। यानी अगर हमको कोई पूछे कि भाई सोडियम से Na+ में आने में कितना फैराडे चार्ज लगा तो क्या बोलेंगे जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 फैराडे। कितना चार्ज लगा 1 फैराडे। यानी अगर इसका हम चार्ज निकाल दे इसका चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा 1 क्या होगा फैराडे। इसका चार्ज निकालेंगे तो 1 फैराडे। फिर ये इसको लिखो मैग्नीशियम एटम कन्वर्टेड इंटू Mg+2 आयन by losing 2 mole of electron। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि ये जो सोडियम जो एटम है और सोडियम जो आयन जो बना है वो कितना मोल है 1 मोल है। यहाँ भी कितना मोल है 1 मोल है।
1 मोल से कितना मोल इलेक्ट्रॉन निकला है? 2 मोल। 1 मोल से कितना मोल इलेक्ट्रॉन निकला है? 2 मोल। 1 मोल से कितना मोल इलेक्ट्रॉन निकला है? 2 मोल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 क्या होगा? फैराडे। लेकिन मोल कितना होगा? 1। मोल कितना होगा? 1। यानी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 1 मोल Mg से Mg प्लस 1 मोल Mg प्लस 2 में जो कन्वर्ट हुआ है वो कितना मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो आप क्या बोलेंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करके। यहाँ पर चार्ज कितना हुआ है? 2 फैराडे। अब बताइए 1 मोल से कितना फैराडे? 2 फैराडे। 1 मोल से कितना फैराडे? 2 फैराडे। यहाँ पर अगर मोल दे दे तब हम कैसे निकालेंगे? बोलेगा कि नहीं 2.5 मोल से कितना होगा? तो 1 मोल से 2 फैराडे। 1 मोल से कितना फैराडे? 2 फैराडे। तो 2.5 मोल से कितना फैराडे? बस उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी पर होगा। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन, पहले उतारिए इसको, पहले इसको उतारिए। हो गया? फिर यहाँ पर देखो कि हमारे पास एल्युमिनियम और यहां से अगर निकला क्या है? +3, तो कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी 1 मोल 1 मोल जो हमारा 1 मोल जो एल्युमिनियम जो एटम है वो 1 मोल आयन का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। लेकिन कितना? इसका कितना? 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लूज हो रहा है। तो इसका अगर तुमसे चार्ज पूछे तो आप क्या लिख सकते हैं? बताइए। इसका चार्ज क्या हो जाएगा? 3 फैराडे। यानी 1 मोल 1 मोल जो है Al+3 आयन में कन्वर्ट होने में 1 मोल में कितना लग रहा है? 3 फैराडे। 1 मोल में 3, 1 मोल हमारा एल्युमिनियम, 1 मोल आयन जो Al+3 में गया तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ? 3 क्या हो गया? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज कितना हुआ? 3 क्या हो गया? फैराडे। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 मोल जो Al+3 है उसका चार्ज निकालिए, तो क्या हो जाएगा? बताइए। 1 मोल का चार्ज कितना हुआ? 3F। तो 3 मोल का चार्ज कितना हो जाएगा? 9F। 3 मोल का चार्ज कितना होगा? 9F। तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए कैलकुलेट चार्ज, लिखिए कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे। कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे इन क्या हो गया? इन द फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग जो है ना उसका चार्ज निकालना है। तो लिखिए कैलकुलेट चार्ज इन क्या हो गया? फैराडे। 1 मोल क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 1 मोल ऑफ Na+ क्या हो गया? आयन। ठीक है, लिख दीजिए 1 मोल ऑफ Na+ क्या हो जाएगा? आयन। 1 मोल ऑफ Na+ आयन। यहाँ पर क्या होगा? 0.2 मोल क्या हो गया? Mg+2 आयन। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 3 मोल ऑफ Al+3 क्या हो जाएगा? आयन। यहाँ पर लिख लीजिए 2.5 मोल ऑफ Fe+3 क्या हो गया? आयन। इसका हमको चार्ज निकालना है। इसका क्या निकालना है? चार्ज। इसका चार्ज निकालना है, निकालिए। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका चार्ज। अब यहां पर ध्यान दो, ठीक है, बहुत इजी है। देखो ये 1 मोल ऑफ क्या हो गया? Na+। तो Na+ बना मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गया? 1 मोल। तो चार्ज जो इसका जो होगा चार्ज जो होगा, पहले तो देखिए 1 मोल में कितना फैराडे? 1 फैराडे। तो सीधा क्या हो जाएगा? यहाँ 1 फैराडे। यहाँ अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये क्या है? 1 मोल से कितना हुआ है? +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। तो 1 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 2 फैराडे। लेकिन निकालना कितना है? 0.2 मोल का। तो आपका कितना हो जाएगा? बताइए। पॉइंट क्या हो जाएगा? बताइए। 4 क्या हो जाएगा? फैराडे। क्लियर? हारा समझ। फिर यहाँ देखो 3Al+3 क्या हो गया? आयन। मतलब यहाँ पर 1 है। 1 मोल जो एल्युमिनियम जो था
वो कितना 3 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मतलब 3 फैराडे। इसमें कितना हो जाएगा तो बताइए, यहाँ पर 3 फैराडे इंटू क्या होगा 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा फैराडे। इसका अगर देखेंगे तो 2.5 मोल ऑफ क्या हो गया Ap प्लस 3 आयन, तो यहाँ भी कितना हो गया 3 क्या हो गया फैराडे जितना चार्ज है, इंटू कितना कर देंगे 2 पॉइंट क्या कर देंगे 5, यानी इतना क्या हो गया हमारा फैराडे हो गया। चलिए लिख लीजिए, आ रहा समझ में, है ना ये जी, बोलो लिखा लीजिए जल्दी। ये सब बिल्कुल मूल कंसेप्ट का जो है ना बेसिक है, हो गया। एक क्वेश्चन और लिखिए, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन और लिखिए, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है। कितना मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास हमको निकालना है। अब तुम बताओ कि मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ? 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 माइनस कितना 31 क्या होता है केजी। क्लियर? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है इतना, और 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसका नंबर, तो आराम से बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल इनटू क्या हो गया मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल में कितना होगा 6 पॉइंट कितना होता है बताइए 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 23 और इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तो 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 क्या हो जाएगा केजी। अब यहाँ जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन जो दिया हुआ रहेगा, आज तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ रहेगा वो 6.023 जो है, अगर यहाँ से 6 भी लेकर चलेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बदले में हम ले लेंगे 6 इंटू 10 टू दी पावर क्या होगा 23 और 9.11 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 31 क्या हो जाएगा केजी। क्लियर हो गया? अब बताइए आप कितना आएगा इसका, देख लो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इससे अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ठीक है। तो इसका भी अगर लेंगे तो 9.11 जो है 9.1 ले सकते हैं, इसको कितना ले सकते हैं 9 पॉइंट कितना 1, तो सीधा हो जाएगा यहाँ पर, इधर आ जाइए 9 पॉइंट यानी 6 इंटू कितना होगा 10 टू पावर 23 है, इसको ले लेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 क्या हो गया केजी। तो कितना हो जाएगा 9.1 ले लेंगे 9.1 तो ये हो गया 6, आई कितना हो गया 50 क्या हो गया 4 और इंटू कितना होगा बताइए, इंटू कितना हो जाएगा माइनस कितना होगा बताओ 8 ना, माइनस 8 क्या हो गया केजी। इसको आंसर जो है यानी 8 केजी में आ गया। और किसका मास निकाल रहे हैं बताइए, मास ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इलेक्ट्रॉन तो हमारा बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ ना, तो केजी वेजी में मास जो निकाल रहे हैं उसको हम लोग माइक्रो केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना से इसको करते हैं 10 टू दी पावर क्या आ जाता है 6, तो 10 टू पावर 6 अगर 10 टू पावर 6 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.54 क्या होगा 6 क्या हो गया मिली क्या हो जाएगा केजी। चलिए देखिए इसको, इसका कितना हो जाएगा 54 पॉइंट हो जाएगा 54.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 क्या हो जाएगा केजी। क्या होगा 54.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 केजी हो गया।
अब देखिए तुम्हारे लिए क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना हुआ 54.6 इंटू 10 टू द पावर -8 क्या हो जाएगा केजी। अब इसको आप याद करके आप रख सकते हैं, ठीक है, इसको अपने मेमोरी में आप रख सकते हैं। आपसे अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो फिर उस समय बनाने का कोई जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 54.6 इंटू 10 टू द पावर -8 kg। इतना हम पूरा इसको रट के रखेंगे, इतना हम लोग रट के रखेंगे, ठीक है, इतना हम लोग रट के रखेंगे। यानी 54.6 इंटू 10 टू द पावर -8 kg में कितना मोल है, 1 मोल है। तो यहां से भी तुम्हारे एक क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लो 1 मोल जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होता है 54.6 इंटू 10 टू द पावर -8 क्या हो जाएगा केजी। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखे तो 54.6 इंटू 10 टू द पावर -8 जो केजी होता है उसमें कितना मोल होता है बताइए, 1 मोल क्या होगा इलेक्ट्रॉन, इतना हो सकता है क्या, 1 मोल क्या होगा इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कि अगर हमसे 1 केजी में अगर पूछे तब कितना होगा मोल बताइए, इतना ग्राम में ये 1 मोल है तो फिर 1 केजी सॉरी इतना केजी में 1 मोल है तो 1 केजी में कितना होगा 1 अपॉन क्या होगा 54.6 इंटू 10 टू द पावर -8 यानी कितना 1 अपॉन क्या हो गया 54.6 इंटू 10 टू द पावर 8 क्या हो जाएगा मोल। 8 क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा मोल, इतना मोल हो जाएगा कितना में 1 केजी में। देख लीजिए एक बार फिर 54.6 इंटू 10 टू द पावर -8 जो केजी है उसमें कितना मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, आ रहा समझ में। तो 1 केजी में कितना हो जाएगा 1 अपॉन 54.6 इंटू 10 टू द पावर -8 यानी 1 अपॉन 54.6 इंटू 10 टू द पावर 8 क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, देखिए हाउ many moles of electron present in ऐसे लिखे how many moles of electron in 100 kg, कितना केजी 100 केजी। तो देखो यहीं से बन जाएगा 54.6 इंटू 10 टू द पावर -8 केजी में कितना मोल है 1 मोल है। तो 1 केजी में कितना होगा इतना, तो फिर कितना केजी में पूछ रहे हैं बताइए 100 केजी में, तभी क्या हो जाएगा कि 154.6 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू क्या होगा 100 इतना हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 1 और क्या होगा 54.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 10 हो गया, उतना मोल हो जाएगा। लिखिए जल्दी, हो गया। चलो लिखो एक और क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, 1 मोल प्रोटॉन का आपको मास निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। अब हम प्रोटॉन को पी लिखा करेंगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ क्या हो गया 1 मोल प्रोटॉन का मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होगा बताओ। सबसे पहले कि 1 मोल में कितना प्रोटॉन होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 23, कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23। उसके बाद इंटू
एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 क्या हो जाएगा केजी। बात समझ गए ना। तो कहने का मतलब कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना हुआ 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा 27 क्या हो जाएगा केजी। चलिए जल्दी बनाइए इसको, तो मल्टीप्लाई करिए। हो गया, कर लोगे ना, चलो ठीक। अब लिखिए क्वेश्चन, लिखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन will weight 200 ग्राम, will weight 200 ग्राम। हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन will weight कितना 200 ग्राम। अब देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या हो गया 1 मोल ऑफ क्या हो गया प्रोटॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। अब क्या बोलता है कि 200 ग्राम जो हमारा प्रोटॉन है उसमें उसका क्या निकलना है नंबर ऑफ मोल्स निकलना है। कितना में 200। कैसे निकालेंगे बताइए। तो हम क्या करेंगे ये बताइए। हम बोलेंगे कि भैया यहां पर हमारे पास जो है कहने का मतलब है कि 6 इंटू 10⁻23 1.67 इंटू यहाँ पर कितना होगा -27 जो केजी है उसमें कितना मोल है बताइए 1 मोल है। इतना हम लिख सकते 1 मोल क्या हो गया प्रोटॉन, इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं। 1 मोल प्रोटॉन का वेट हो गया इतना, तो हम क्या बोलेंगे 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 जो केजी में कितना मोल प्रोटॉन हुआ 1 मोल प्रोटॉन हुआ। तब फिर हमारे पास बोलेगा कि 1 केजी में कितना होगा, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा। और 200 ग्राम मतलब कितना केजी बताइए। 200 ग्राम का मतलब कितना केजी 0.2 ग्राम 0.2 केजी। 200 कितना में निकालना है 200 ग्राम में दिया हुआ है, तो केजी कितना हो जाएगा 0.2 क्या हो जाएगा केजी। ठीक है, तब कहता है कि इतना में 1 मोल है, तब फिर 0.2 जो हमारा केजी जो हो जाएगा उतना में कितना होगा 1 अपॉन क्या होगा बताओ 1 अपॉन क्या होगा 6 इंटू 10⁻23 होगा, और इंटू क्या होगा बताओ 1 पॉइंट क्या होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻ कितना होगा 20 क्या होगा 7, और इंटू हो जाएगा 0.2 इंटू कितना हो जाएगा 0.2 इंटू क्या होगा पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू क्या होगा 0.2। ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा। अब जरा से देखिए ये जो 0.2 जो है ना, ये जो 0.2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास 0.2 जो है 0.2 जो हमारे पास है ना 0.2 क्या होगा केजी। अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, जल्दी बनाइए इसको। हो गया, देखो तो ये तो 0.2 है, इसको 1.67 या 1.6 हम कर सकते हैं। अब इसके बदले में इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखो बहुत इजी हो जाएगा। इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो 1 पॉइंट देखो 1.66 है या 1.67 इसको 10/6 लिख सकते हैं। देखिए यही सब ट्रिक पकड़ना है कि कैसे हम न्यूमेरिकल को इजी वे में बना सकते हैं। अगर इसको हम 10.6 कर दिए तो आप देख लीजिए 10 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो 1 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद फिर कितना रेस्ट रहा हमारा 4, तो ये पॉइंट लेंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो ये क्या होगा ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब फिर क्या 4 बचेगा पॉइंट, तो क्या होगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बदले में ये जो हमारा है ना, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं बताइए। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, पहले इसको लिख दो 6 इंटू 10 टू दी पावर क्या होगा 23 क्या होगा 23 है ना, इंटू इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 10/6 क्या लिख सकते हैं इसको 10/6,
इंटू 10⁻⁻27 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, ये तो 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब बताओ यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो गया कि नहीं, हो गया। सिर्फ इतना बड़ा देख रहे थे नहीं, यही सब ट्रिक हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे। इस 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल, काम खत्म। अभी 10⁻23 आई आपका कितना है बताइए, ये 10 है, तो 10 क्या हो गया 24 हो गया। अभी 10⁻24 है, कितना हुआ 10⁻⁻27। ये देखो 10⁻23 और 10⁻⁻27, तो ये कितना हो गया, ये तो हुआ 24 और 27, तो 10 कितना हो जाएगा 3। 24 हुआ ना ये, -27 है, तो माइनस में कितना होगा, माइनस कितना हो जाएगा 4। तब हमारे पास इसका जो आएगा वो कितना आएगा बताइए, ये तो हम इतना लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट कितना है 2 इंटू कितना हो जाएगा बोलिए, ये तो रहा 10⁻24, अब माइनस करेंगे तो 10 नीचे में कितना हो रहा है, माइनस क्या रहा है -3, तो ऊपर 10 कितना होगा 3, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200, यानी इजी वे में हमारे पास आ गया 200 क्या हो गया मोल। 200 क्या हो गया